राष्ट्रीय लोकदल के इस परिवार की तरफ से अपना आभार व्यक्त करने आया हूँ। क्या आपने विश्वास जताया, पार्टी को मजबूती दी। ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उस पीढ़ी के लोग आज मौजूद हैं जो आशीर्वाद देते हैं और अगली पीढ़ियां जिस तरह से सहयोग कर रही हैं, उनकी कमी आप मुझे कभी महसूस नहीं होने देते। तो ये हमारा एक परिवार है, हमारा एक कुनबा है। ये और शक्तिशाली बन के इन चुनावों में आया है। मैं मंचा से इन सभी नेताओं को भी हिदायत दूंगा, और ख़ास तौर से चूँकि दोबारा मौका मिला है वकील साहब को, राजनीति जी को, अब तो चेयरमैन साहब कहें दोबारा उनको, हाँ चौथी बार, ये भी मायने रखता है, ये भी मायने रखता है। तो आपने सर्वश्रेष्ठ वकील चुने हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। वैसे तो मैं जो कहना चाह रहा था नेताओं को, सभी को, ये मुझ पे भी लागू होगा। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे आधारित है, प्रतिनिधित्व की राजनीति है। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। उस समय पर मतदाता जो सोचता है कि 5 साल के लिए कौन अच्छा होगा या किस पार्टी की नीतियों से वो प्रभावित हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, उन्हें देखकर विवेकपूर्ण फैसला लिया जाता है। उसके बाद ये मतलब नहीं कि 5 साल में एक बार फैसला ले लिया, ये मत सोचना मन बदलते भी हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी सामूहिक तौर पे ये है, जिन्होंने वोट करी उनका भी सम्मान करो, जिन्होंने वोट आपकी नज़र में ना भी की हो उनका भी सम्मान करो, और पूरे कस्बे का, हर समाज का, गरीब का, हर वर्ग का जो भी काम आपके संज्ञान में आता है, पूरी लड़ाई उनके लिए हर तरीके से लड़ी जाए। हमारे कार्यकर्ता इसमें पूरा प्रयास करें और सहयोग करें। मैं यही आपको कहने आया हूँ। हमारी जिम्मेदारी सबकी कुछ और बढ़ जाती है जब हम जीत जाते हैं, लेकिन ये बोझ नहीं है, ये आशीर्वाद है। और इस ऊर्जा के साथ हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। आज इस देश में और उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। हम एनसीआर क्षेत्र में हैं, दिल्ली छोड़ते ही बड़े बड़े शहर, लोनी है, अब फिर बागपत ही है, खेगड़ा, ये सारे शहर हैं। और गांव के लोग भी अब शहरों में कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यापार स्थापित हो, या उनकी अगली पीढ़ी पढ़ने के लिए जा रही है, उनका मकान शहर में भी है, गांव में भी है। कई ऐसे संभ्रांत परिवार के लोग हैं। आंकड़े तो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर 4 लोगों में एक व्यक्ति शहर में रह रहा है। और जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई, लेकिन 2011 के जनगणना के आंकड़े आप देखोगे तो 10 साल 2001 से लेकर 2011 में शहर की आबादी 28% बढ़ गई। उसके कारण ये भी है कि अभाव है गांव में, वे उम्मीद अनुसार काम नहीं हुए, गांव में विकास नहीं हुआ, वे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौके अवसर नहीं मिलते, तो शहरों में पलायन हो रहा है। लेकिन इसे हम कितना ही चाहें हम रोक ही नहीं सकते। तो ये देश की वास्तविकता है, और इसे देखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ये महत्वपूर्ण इकाई हो जाती है कि जो काम केंद्र सरकार करना चाहती है, राज्य सरकार करना चाहती है, जो कानून भी बनते हैं संसद में, उसका फायदा जनमानस तक पहुंचे। तो हम सब की जवाबदेही है। मैं राजू जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत अल्प समय में, कम समय में आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के पीछे जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने पूरी मेहनत करी। मैं तो चुनाव में प्रचार में नहीं आया, बल्कि हमारे जनपद के भी बड़े बड़े नेता, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो गली में हमारा कार्यकर्ता है उसका सम्मान रखा जाए, उसको मौका मिले और उसी के कंधों पे चुनाव का पूरा संचालन हो। और सच्चाई ये है कि हमारे नेताओं ने तो, बड़े लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने हाथ में बागडोर लेकर बागपत में नया इतिहास रखने का काम किया। और हमारे
बागपत के इस क्षेत्र में चौधरी साहब के करीब रहने वाले बहुत परिवार हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं और बागपत की आगे भी बहुत संभावनाएं हैं। आजकल एक चलन हो गया कि डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार। हमें पिछले विधानसभा चुनाव में तो हम जीत नहीं कर पाए, लेकिन एक इंजन का डब्बा आपने दे दिया है, धन्यवाद। मैं अभी बहरीन गया, मैं संभावनाओं की बात बताता हूँ। छोटा सा देश है बहरीन, 15-16 लाख कुल आबादी है, उसमें 3.5 लाख लोग भारत के हैं। आप ताजुब कराएं, 1.5 से 2 लाख लोग पाकिस्तान के हैं, 1.5 लाख लोग बांग्लादेश के हैं। यानी हम और हमारे पड़ोसी आप मिला लेंगे तो लगभग वो देश की आधी आबादी आप लोगों की, और उसमें 3.5 लाख लोगों में मैंने पहले सूचित नहीं किया, लेकिन जैसे जानकारी मिली 3 लोग बागपत के आके मुझसे अगले दिन सुबह मिले और उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा तुम कैसे हो? उन्होंने कहा बहुत प्रसन्न है, हमें यहाँ मौका मिल रहा है, हमारे परिवार के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि बागपत का आदमी देश में, दुनिया में किसी कोनों में जाओगे तो जहाँ भी है वो मेहनत कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, और वापस भी अपने गाँव में, अपने नगर में जहाँ उसके परिवार के, कुनबे के लोग रहते हैं, अपने समाज के लोग रहते हैं, उसकी एक नज़र वहाँ भी है। क्योंकि मैंने पूछा तुम घर कब जाते हो? उन्होंने कहा जी हमें छुट्टी मिले ना मिले साल में 2-3 बार तो जरूर हम जाएंगे। तो लोग ख्याल करते हैं अपने लोगों का। और जो बात हुई, राजुद्दीन कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम तो कुछ है ही नहीं। ये मुल्क एक है, परिवार एक है, और हमारे इस परिवार को हमें आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया 4थी बार, और उम्मीद करता हूं कि हम सबके मिल के हम लोग सहयोग करेंगे, ये कार्य योजना प्रभावी बनाएंगे कि बागपत में जो बुनियादी विकास नहीं हो पाए, पिछले 3 दफ़े मैं नहीं जानता अच्छे काम उन्होंने जरूर किए, तभी आपने उनको मौका दिया, लेकिन ये 4थी बार में ऐसा काम करना है राजुद्दीन साहब कि जो भी शिकायतें पहले रही हो वो दूर हो जाए।